बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 में जो फार्मूलाज यूज होंगे उनको थोड़ा रिव्यू करेंगे कि वो कैसे आपने याद रखने हैं और उसमें से कुछ डिटेल से उनको हल करेंगे। वो आप देखेंगे कि वो कैसे करते हैं और ये फार्मूले आपको एक्सरसाइज 10.3 के लिए बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ये फर्दर आगे एक्सरसाइज में भी यूज होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं। ट्रिपल में भी मैं आपको सिर्फ एक फार्मूला लिखवाऊंगा, सिर्फ आपने वही याद करना है क्योंकि आगे जो क्वेश्चन जो है हमारे पास उसके अंदर इतना ज्यादा ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज का यूज नहीं है। तो इसलिए मैं आपको वही करवाऊंगा जो कि आगे आपके सवालात के अंदर यूज होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज। फार्मूला नोट कर लीजिएगा, यहां पे यही फार्मूला यूज होंगे, डबल एंगल आइडेंटिटीज। अच्छे तरीके से आपने इनको याद करना है। सबसे पहला फार्मूला जो डबल एंगल आइडेंटिटी में यूज होगा वो है हमारे पास साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो पहला फार्मूला ये है जो आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज का है। तो ये फार्मूले काफी ज्यादा ये यूज होगा 10.3 के अंदर। तो आपने एक फार्मूला ये याद करना है, ये नेक्स्ट क्लासेस में भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद दूसरा फार्मूला है हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास आगे 10.3 के अंदर क्वेश्चन आएंगे तो कुछ सवालात ऐसे होंगे कि वहां पर हम cos 2 अल्फा का ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। हम वहां पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखें वहां पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। एक फार्मूला है तो ये है जो ये यूज होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि ये cos 2 अल्फा ही लिखें और cos स्क्वायर अल्फा की जगह आप जानते हैं हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है 1 के। और यहां से अगर हम cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये साइन स्क्वायर अल्फा दूसरी तरफ जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। आगे वाला सेम लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो cos 2 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये -1 और -1 कितना हो गया, -2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो प्यारे बच्चों, एक फार्मूला तो हमारे पास ये यूज होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये यूज होगा, ठीक है। उसके बाद यहां से अगर आप यहां से आगे और निकालना चाहें तो ये है -2 साइन स्क्वायर अल्फा। इसको उठा के इधर ले आए तो ये हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर अल्फा और यहां पे रह जाएगा सिंपल 1 और ये जो है प्लस cos 2 अल्फा इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस cos 2 अल्फा। ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा। और ये 2 अगर दूसरी साइड पे नीचे ले जाएं तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर ये नीचे 2 आगे डिवाइड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये फार्मूला भी बहुत ज्यादा यूज होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि मेन फार्मूला अगर आपको ये याद हो तो आप आगे इसमें से ये फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये फार्मूले निकाले हमने, अगर हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट करें और आगे अब हम इसकी जगह अगर वैल्यू पुट करें तो देखें cos 2 अल्फा, मैं इसको दोबारा लिखने लगूं इसको, तो देखें cos 2 अल्फा इज इक्वल टू ये भी लिखा cos स्क्वायर अल्फा माइनस, अगर इस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालूं तो वो आप जानते हैं क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। यहां से आप निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकालनी है तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा -1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो यहां पे आ गया cos 2 अल्फा। तो प्यारे बच्चों, ये 1 और 1 कितना हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 और यहां पे आ गया cos 2 अल्फा।
तो ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं तरतीब में, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 1 + cos 2 अल्फा ओवर 2, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला भी बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, ये फार्मूला बहुत, ये भी यूज होगा एंड ये भी यूज होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस दूसरे के अंदर से ये जो दूसरा फार्मूला है इसमें से एक ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा, एक ये वाला और ये एंड वाला बहुत ज्यादा दोनों यूज होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर से मैंने आपको ये फार्मूले चंद लिखवाए, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको याद करना है। इसके बाद आ जाता है तीसरा फार्मूला है हमारे पास tan वाला, ठीक है। तो tan टेंजेंट वाला फार्मूला क्या है, tan 2 अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये सिंपल फार्मूला है, ये आपने बिल्कुल इस तरह, ये भी सिंपल है, ये आपने याद करना है। अच्छा ये थे हमारे पास डबल एंगल में। अगर हम अब करें हाफ एंगल में, क्या है हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज। तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज में जो हमारे पास आएगा तो वो सिंपल है प्यारे बच्चों, देखो यही फार्मूला है, देखें गौर करना है आपने, यहां पे कितनी है वैल्यू 2, कितनी है 2। अब ये जो 2 है ये इस तरह सिंपल 2 नहीं है, ये हमारे पास एंगल है। देखें जिस तरह होता है साइन थीटा, तो थीटा क्या होता है एंगल, यहाँ पे 2 लिख दें तो ये इतना फिर हमारे पास क्या बन जाएगा एंगल, थीटा भी एंगल है अल्फा भी एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इतना ये हमारे पास एंगल है, तो यहाँ पे एंगल कितना है 2। अगर यहाँ पे एंगल है 2 तो यहाँ पे जाके एंगल कितना हो गया 1 1 हो गया। यहाँ पे एंगल अगर 2 है तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया 1 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम हाफ एंगल में चलें तो यहाँ पे इसका हाफ करेंगे तो साइन 2 अल्फा का 2 का हाफ क्या होगा 1 अल्फा, ये 1 अल्फा, तो इस 1 का हाफ क्या होगा, तो ये 1 का हाफ होगा अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। तो ये 2 2 के साथ काट नहीं देना, ये सिंपल 2 है, ये एंगल का 2 है, ठीक है। तो देखें हमने इसका हाफ कर दिया तो ये हमारे पास हाफ एंगल बन गया, ठीक है। इसी तरह अगर इस पर चलें तो ये आ जाएगा cos, ये हाफ एंगल का पहला, दूसरा ये आ जाएगा cos, ये 2 अल्फा है तो इसको हाफ कर दें तो ये सिंपल अल्फा रह जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसका ये 1 है तो 1 का हाफ क्या होता है बटा 2, ठीक है। तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया हाफ एंगल आइडेंटिटीज का, ठीक है। तो और जो फार्मूला यूज होगा ये बहुत ज्यादा होगा, तो ये भी देख लें आप, देखें सिंपल यहां से ये वाला, तो यहां पे देखें cos 2 अल्फा है, तो अगर हम इसको 1 कर दें तो ये आ जाएगा cos अल्फा, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो इस 1 का हाफ कितना हो जाएगा अल्फा बाय 2। ये फार्मूला एक बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। और दूसरा फार्मूला ये वाला यूज होगा, यहां से निकालेंगे, वो आ जाएगा cos अल्फा, इसका हाफ 1, और यहाँ पे अल्फा बाय 2 आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। प्यारे बच्चों ये दो फार्मूले हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होंगे, बहुत ज्यादा यूज होंगे। और अब हम हाफ एंगल में से इनको आगे हल करें तो यहां से देखें हमारे पास क्या है कि आप क्या करेंगे, ये जो -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये बन जाएगा प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और ये 1 इधर रहेगा, और ये प्लस cos अल्फा इसको उठा के इधर ले आए तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos अल्फा बन जाएगा। और यहां से 2 को नीचे ले आए डिवाइड करें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस cos अल्फा ओवर सारे के नीचे 2, ठीक है। तो ये फार्मूला भी बहुत ज्यादा यूज होगा, आप इसको क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, जिनको मैं डब्बा शेप में लिख रहा हूं आपने इनको बस याद करना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसी को अगर मैं cos स्क्वायर में लिखूं, अगर यहाँ पे आ जाए 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो वो यहां से निकलेगा, तो वो इक्वल होता है किसके 1 प्लस cos अल्फा के, ठीक है।
तो आपने बस ये वाले दो फार्मूले, हाफ एंगल में 1 2, तो ये वाले 3 4 और ये वाले 2 डब्बे, ये जो 1 2 जिसके साथ लिखा है ये तो आपने पक्के याद करने हैं, और दूसरे ये जो डब्बे वाले हैं, तो ये यही फार्मूला हैं जो बहुत ज्यादा यूज होंगे। अगर आप इनके प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप जहां पे 10.2 एक्सरसाइज खत्म होती है वहां से थोड़ा सा आगे चलें और उन प्रूफ को आप देख सकते हैं। पेपर में इतने ज्यादा नहीं आते, बस आपको फार्मूले ये याद आने चाहिए। मैंने बस सिंपल आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि आप इनको कैसे याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो आपने ये फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। जब आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएं तो फिर आप नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।